इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फैराडेज ने एक्सपेरिमेंट किया था, ये आपने 10वीं क्लास 10 में ही पढ़ा हुआ है। फैराडेज एक्सपेरिमेंट, ही डिड वेरियस एक्सपेरिमेंट। तो फैराडेज ने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए। फैराडेज एक्सपेरिमेंट, नेम ऑफ पर्सन, ठीक है। व्हाट he did the first experiment, let's say it's a first experiment। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया, जैसे उसने कॉइल लिया और मैग्नेट इसकी तरफ मूव किया। लेट्स से इट्स अ कॉइल हियर। उसने कॉइल लिया लाइक दिस वे, इट इज कनेक्टेड टू galvanometer। galvanometer is used to what? Detect current। अब अपने इसने क्या किया, मैग्नेट था, इसके पास एक मैग्नेट था, उसने इस मैग्नेट को उसकी तरफ मूव किया। कॉइल में कोई बैटरी, नथिंग, कुछ भी नहीं था, ठीक है। लेट्स से इट्स अ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल एंड मूविंग दिस मैग्नेट इन दिस डायरेक्शन, मोशन इस तरफ। तो उसने क्या ऑब्जर्व किया कि एकदम से ना कॉइल में कॉइल में की बैटरी वगैरह थी क्या? नहीं थी बैटरी, कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे ही उसने मूव किया ना, इमीडिएटली उसी समय क्या हुआ कि करंट प्रोड्यूस हो गया। आर यू गेटिंग? उसने नोटिस किया कि एकदम से करंट स्टार्ट हो गया इसमें। इज इट क्लियर? लेकिन ये करंट कोई बहुत बड़ा करंट नहीं था, छोटा सा करंट था। करंट इंड्यूस हो गया एकदम से लाइक दिस वे, ओके। सो उसने, अच्छा, अगर वो मैग्नेट को रोक देता है, जैसे ये फिर से देखो, अगर वो मैग्नेट को रोक देता है, अगेन फिर से हम देखते हैं, जैसे ये आपने एक्सपेरिमेंट पढ़ा भी होगा ये 10th में। अगर वो मैग्नेट को सपोज करो रोक देता है, स्टेशनरी कर देता है, तो गैल्वेनोमीटर क्या शो करता है, दैट इज जीरो रीडिंग, ठीक है। अगर ये नॉर्थ है और ये साउथ है, अगर मैग्नेट को तुमने रेस्ट पे रख दिया तो फिर करंट प्रोड्यूस नहीं कर रहा, नो करंट, करंट इज जीरो हियर, करंट इज जीरो हियर। फिर जैसे उसने मैग्नेट को वापस पुल किया, दैट इज अवे फ्रॉम द कॉइल, ठीक है। जैसे ही उसने मैग्नेट को वापस पुल किया, दैट इज अवे फ्रॉम द कॉइल, तो फिर से उसने जो है ना करंट नोटिस किया। इज इट क्लियर? करंट नोटिस किया लाइक इन दिस डायरेक्शन, लाइक से इस बार डायरेक्शन जो है थोड़ा सा रिवर्स हो गया, ठीक है, जब उसने इसको वापस मूव किया लाइक दिस वे। हाँ, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। अब वो वापस को मूव कर रहा है, तो ये मोशन लेफ्ट की तरफ था, ये मोशन राइट की तरफ है, फिर से इंड्यूस हो गया। तो समझने की कोशिश करो, उसने बताया कि जब भी हम किसी मैग्नेट को मूव करते हैं टुवर्ड्स द कॉइल, तो एकदम से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, सॉरी एकदम से करंट इंड्यूस हो जाता है कॉइल में। कॉइल में कोई सेल वगैरह नहीं है, बैटरी नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है, लेकिन हो जाता है इंड्यूस। और जब मैं अगर मैग्नेट को रोक दूंगा तो करंट जीरो हो जाएगा, लेकिन मैग्नेट को मैं वापस पुल करूंगा अवे फ्रॉम द कॉइल, तो फिर से करंट इंड्यूस होगा, लेकिन दिस टाइम अपोजिट डायरेक्शन में होगा। सपोज एक बार क्लॉकवाइज हो रहा था, दूसरी बार एंटी क्लॉकवाइज होने लगेगा। इज इट क्लियर? लाइक दैट वे। तो उसने कंक्लूड किया क्या कि जब ये कॉइल इसकी तरफ मूव कर रहे हैं ना, तो लुक हियर, मोर एंड मोर लाइंस, जो लाइंस होती है ना मैग्नेटिक लाइंस, ठीक है, लाइक दिस वे, ये मैग्नेटिक लाइंस इसके अंदर एंटर होने लगे। मैग्नेटिक लाइंस स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंटर्स इनटू साउथ पोल, आर यू गेटिंग? तो इसके अंदर मैग्नेटिक लाइंस एंटर होने लगती है और इंक्रीज करने लगती है, दैट्स व्हाई करंट ड्यूस हो जाता है। आप कहेंगे इसमें भी तो मैग्नेटिक लाइंस एंटर कर रही थी, लेकिन इंक्रीज नहीं कर रही है ना, नॉट इंक्रीजिंग, इसमें कांस्टेंट है, दैट्स व्हाई करंट नहीं मिल रहा है। हाँ, जब इसमें जा रहा है तो मैग्नेटिक लाइंस आर डिक्रीजिंग, इसमें डिक्रीज कर रही है, ठीक है। तो इसमें क्या है, देख जैसे इसमें जो मैग्नेटिक लाइंस जो जैसे ये जो पार्ट एंटर हो रहा है मैग्नेटिक लाइंस, इसमें क्या है, जैसे मैग्नेटिक लाइंस
magnetic field lines, more magnetic field lines entering into the coil, entering into coil, coil के अंदर enter हो रही है। Are you getting? तो या तो आप ऐसे बोल सकते हैं magnetic lines entering into the coil increases, increasing you can say। यहाँ पे क्या है? Magnetic lines entering into the coil is constant, magnetic field lines entering into coil, entering into coil is constant। और जब वो अवे कर रहा है तो वहां पे क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटरिंग इन द कॉइल डिक्रीजिंग, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटरिंग इनटू कॉइल डिक्रीजेस। इसका मतलब या डिक्रीजिंग, यू कैन से डिक्रीजेस नॉट डिक्रीजेस, डिक्रीजिंग। इसका मतलब करंट इंड्यूस कब होता है? इसका मतलब हमको रिजल्ट क्या मिला कि करंट इंड्यूस कब होता है? दिस आई कॉल्ड इंड्यूस करंट, दिस आई कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। तो ये करंट इंड्यूस कैसे हो जाता है? when magnetic field lines entering into the coil either increasing or decreasing, कांस्टेंट होगा तो नहीं होता। आर्गुमेंटिंग तो उसने रिजल्ट क्या बताया? इन करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, उसने कंक्लूड किया बेटा, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या बताया? करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल बिकॉज इंड्यूस्ड इन इनटू कॉइल बिकॉज in the coil because magnetic field lines, magnetic field lines either entering or either increasing or decreasing, increasing or decreasing through the coil, increasing or decreasing through coil। अगर कांस्टेंट होगी तो नहीं मिलेगा। आर यू गेटिंग द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट? अच्छा उसने रिवर्स भी किया। इसमें क्या कर रहा था? मैग्नेट को मूव कर रहा था, कॉइल को फिक्स कर रहा था। उसने उल्टा भी किया, मैग्नेट को फिक्स करके कॉइल को मूव करता था तो भी यही होता था। मतलब तुम कॉइल को स्टेशनरी रख के मैग्नेट को मूव करो, यू आर गेटिंग द सेम रिजल्ट। और मैग्नेट को मतलब रेस्ट पे रख के कॉइल को उसकी तरफ ले जाओ या अवे ले जाओ, यू आर गेटिंग द सेम रिजल्ट। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो आर यू गेटिंग द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट? ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट समझ में आया ना सबको? कॉमेंट ऑन दिस फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। हेडिंग लिखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड फैराडेज एक्सपेरिमेंट। दिस इज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। ये 10th में पढ़ा होगा शायद, 10th की बुक में था ये कि कॉइल को मैग्नेट को मूव करते हैं तो करंट ड्यूस होता है ये वो। जब फेरेडे ने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया ना, तो किसी ने बोला कि इतना छोटे करंट से क्या होता है, व्हाट इज यूज ऑफ दिस वन। लेकिन आपको मालूम है आज जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो इसी फिनोमेना से जनरेट होती है। ओके, तो उस वक्त तो बड़ी स्मॉल करंट थी, बट लेटर ऑन दिस फिनोमेना इज यूज्ड इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। फिर आपने 10 में इसमें पढ़ा होगा, एसी जनरेटर पढ़ा होगा, तो एसी जनरेटर इसलिए बेस्ड है।
वंस यू कंप्लीट इन्फॉर्म मी, तो मैं सेकंड एक्सपेरिमेंट उसका एक्सप्लेन करता हूं। यस डन। 1 minute. Now experiment number 2. Answer. ओके डन। नाउ अब सेकंड उसने क्या किया, उसने कहा जरूरी नहीं है कि हमेशा करंट ड्यूस करने के लिए यू नीड अ मैग्नेट। आप मैग्नेट नहीं होगा तो भी कर लोगे। क्यों? उन्होंने एक बात बताई, देखो जैसे ये उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा मैं 2 कॉइल ले लूं। लेट्स से आई एम टेकिंग 2 कॉइल्स हियर। हाँ ऐसे ले लेते हैं, सपोज कर लो ये एक कॉइल है and it is connected to a, you can say a battery। बैटरी लगा देते हैं, रुको एक, हाँ एक जैसे बैटरी लगा लेते हैं ये, यहाँ पे की लगा लेते हैं या स्विच लगा लेते हैं, जैसे ये इस टाइप का बेटर रहेगा। की लगा लेते हैं, टैप की लगा लेते हैं। की और ये बैटरी है माइनस प्लस, या सेल है या बैटरी, वॉट एवर इट इज। और इसके नियर बाय एक दूसरा कॉइल भी रखो। उस कॉइल में बैटरी मत कनेक्ट करो, गैल्वेनोमीटर है। आपने जस्ट क्लोज, जैसे ही की को क्लोज करोगे तो व्हाट विल हैपन, की को क्लोज करेंगे तो करंट स्टार्टेड बिल्डिंग, करंट स्टार्ट हो जाएगा, करंट एकदम से स्टार्ट हो जाएगा। करंट विल ग्रोथ ऑफ करंट, मतलब ग्रोथ ऑफ करंट, ग्रोथ ऑफ करंट, करंट का ग्रोथ हो रहा है तो करंट इंक्रीजेस। तो की जस्ट क्लोज, देखो क्या होता है ना कि सपोज 5 एम्पियर करंट देता है बैटरी, तो ऐसा नहीं है कि जैसे ही वो ऑन करोगे एकदम से 5 आ जाएगा, ऐसा थोड़ी ना होगा। 0 से 5 तक आने में कुछ तो टाइम लगता होगा। आप कहेंगे कितना टाइम लगता होगा, हम तो देखते हैं तुरंत स्टार्ट हो जाता है। अरे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगता होगा, 0.001 सेकंड कुछ तो लगता होगा ना, सेकंड 0.1 सेकंड लगता होगा, 0.001 सेकंड लगता होगा, कुछ तो लगता होगा ना 0 से 5 तक आने में। तो की जस्ट क्लोज, जैसे ही की को आप क्लोज करोगे ना, तो व्हाट विल हैपन, करंट इंक्रीजेस, इंक्रीजेस मतलब ग्रोथ ऑफ करंट, ग्रोथ ऑफ करंट, करंट का ग्रोथ होता है फ्रॉम 0 टू I। तो जैसी की को आप क्लोज करोगे तो करंट का ग्रोथ होगा। तो व्हाट विल हैपन, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो डेवलप हो जाती है और ये सोलोनाइड जैसा बन गया ना, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस वे,
हाँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस वे। तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो नेबरिंग कॉइल में जाती है, जैसे इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नेबरिंग कॉइल में जाती है, ठीक है। सपोज अगर इधर बन रहा है नॉर्थ, लेट्स से अगर इधर मैं ले रहा हूँ नॉर्थ बन जाता है और इधर बन जाता है साउथ, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, इस मैग्नेटिक फील्ड नेबरिंग कॉइल में जाती है, ओके। तो व्हाट विल हैपन, इसको अगर हम कॉइल 1 बोल देते हैं, दिस इज लेट्स से दिस इज कॉइल 1 एंड दिस इज कॉइल 2। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कॉइल 1, magnetic field lines of coil 1, lines of coil 1 increases enters into coil 2, enters into coil 2, वो coil 2 में enter हो जाती है coil 2, और वो increase भी कर रही है और वो increase करती जा रही है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, करंट इंड्यूस इन coil 2, करंट इंड्यूस्ड इन coil 2। तो कॉइल 2 में क्या होता है, करंट इंड्यूस हो जाता है, तो यहाँ पे भी करंट आ जाएगा, फिर एकदम से इधर भी करंट आ जाएगा, लाइक दिस वे। हाँ, करंट इंक्रीजेस। हाँ तो हाँ, तो यहाँ पे भी एकदम से करंट इंड्यूस हो जाता है, इसके अंदर भी करंट जो है वो इंड्यूस हो जाता है। आर गेटिंग? हाँ, और दूसरी बार करंट कब आएगा, मान लो वो की को जस्ट छोड़ देता है, एकदम से ओपन कर देता है, तो भी वैसे ही होगा, ठीक है। कभी आएगा जस्ट ये की जस्ट क्लोज में भी आएगा, if current is set up in coil 1, if current is set up in coil 1, set up in coil 1 and key released मतलब open and key just open, तो क्या होगा, फिर करंट डिक्रीज करेगा, अगेन करंट डिक्रीज, अब करंट डिक्रीज करेगा, डिक्रीज मतलब डिके ऑफ करंट, डिके ऑफ करंट, वो